Patient has died or developed a serious complications. What doctors should do next? Good morning, doctors. I am Dr. Krishan Rajbhar, ENT surgeon and allergy specialist and senior medical legal consultant from Dopex Medical Legal प्राइवेट लिमिटेड। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट की डेथ हो जाए या पेशेंट सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ले सो हमें एज अ डॉक्टर क्या करना चाहिए। मेरी मेडिकल लीगल प्रैक्टिस में ये एक कॉमन मिस्टेक है जो मैं बार बार देखता हूँ। डॉक्टर्स यूजुअली ट्रबल में सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं जाते बल्कि प्रॉब्लम्स अक्सर कॉम्प्लिकेशंस के बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स में जो किया गया उसकी वजह से होता है। रिमेंबर, अ कॉम्प्लिकेशन is not automatically negligence. Even the best doctors can face complications. Medicine is a science, but medicine also involves uncertainty. The real question is what you should do next. आज मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 6 पॉइंट मेडिको लीगल चेकलिस्ट का जो कि हर डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट 1 है डोंट पैनिक, लीड द टीम। पेशेंट डेरियोरेट होते ही ये मत सोचिए कि अब क्या होगा। इंस्टेड आस्क योरसेल्व्स, मेरे पेशेंट के लिए नेक्स्ट बेस्ट स्टेप क्या है। अगर सिचुएशन सीरियस है तो सीनियर को इमीडिएटली इन्वॉल्व कीजिए। एनेस्थेसिस्ट, इंटेंसिविस्ट, फिजिशियन या रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट की हेल्प लीजिए। हेल्प मांगना वीकनेस नहीं है। अर्ली एस्केलेशन इज़ अ वेरी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। मैंने कभी किसी डॉक्टर को अर्ली हेल्प लेने के लिए क्रिटिसाइज होते नहीं देखा है, ना ही क्लिनिकल प्रैक्टिस में ना ही कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन हेल्प लेट लेने पर क्वेश्चंस जरूर रेज होते हैं मेडिकल बोर्ड में भी और कोड ऑफ लॉ में भी। सो रिमेंबर, मेडिसिन इज अ टीम स्पोर्ट, नॉट अ इंडिविजुअल कॉम्पिटिशंस। पॉइंट नंबर 2, डॉक्यूमेंटेशन इज योर बेस्ट डिफेंस। ये सारे मेडिको लीगल टॉक्स में मैं मेंशन करता हूँ। डॉक्टर मुझे अक्सर पूछते हैं बेस्ट मेडिको लीगल प्रोटेक्शन क्या है। मेरा आंसर सिंपल है, गुड डॉक्यूमेंटेशंस। एग्जैक्टली डॉक्यूमेंट कीजिए व्हाट हैपेंड, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स, व्हाट ट्रीटमेंट वाज गिवन, ट्रीटमेंट कब दिया गया, किस स्पेशलिस्ट के या रिलेटिव को इन्फॉर्म किया गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर अल्टर, ओवरराइट और बैकडेट मेडिकल रिकॉर्ड। इंस्टेड डॉक्यूमेंटेशन के इवेंट से पहले ही स्ट्रांग रखिए। अगर कोई इवेंट हो रहा है उससे पहले ही डॉक्यूमेंटेशन अपना स्ट्रांग रखिए। और कॉम्प्लिकेशंस मे बी एक्सप्लेनेबल बट मैनिपुलेटेड डॉक्यूमेंटेशंस कैन क्रिएट अ बिगर ट्रबल फॉर डॉक्टर। पॉइंट 3 इज communicate before rumor start. This is very important these days in the media of social media misconceptions. किसी भी मेडिको लीगल कॉम्प्लिकेशंस, मेडिको लीगल इश्यू होता है सो सोशल मीडिया के माध्यम से उसका मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होता है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के बाद रिलेटिव को इन्वॉल्व मत कीजिए। मीट देम, सिट विद देम, स्पीक काल्मली। ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन ही उनको इन्वॉल्व करना जरूरी है। कंसेंट एंड कम्युनिकेशन इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, इट इज़ अ कंटिन्यूअस, इट इज़ अ कंटिन्यूअम, वो आपको समझना है। सिंपल लैंग्वेज में फैक्ट्स एक्सप्लेन कीजिए। अगर एग्जैक्ट कॉज अभी क्लियर नहीं है तो सिंपली बोलिए वी आर स्टिल इवेल्युएटिंग द सिचुएशंस। और अगर आपको आंसर नहीं पता, आई डोंट नो येट, कहना एब्सोल्युटली ओके है। लेकिन बिना फैक्ट्स के कुछ भी एज्यूम या फॉल्स एज्यूरेंस देना डेंजरस हो सकता है आपके लिए। और एक इंपॉर्टेंट बात है, नेवर ब्लेम योर जूनियर, नेवर ब्लेम योर अनदर कंसल्टेंट, नेवर ब्लेम द हॉस्पिटल। कोर्ट्स अप्रिशिएट फैक्ट्स एंड ट्रांसपेरेंसी, नॉट फिंगर पॉइंटिंग। ये आपको बात ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4 आपको ध्यान क्या रखना है, फॉलो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल। कॉम्प्लिकेशंस के बाद अपने हॉस्पिटल प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। रिक्वायर्ड सीनियर या कंसल्टेंट को इन्फॉर्म कीजिए। डिपार्टमेंट हेड को भी इन्फॉर्म कीजिए। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप हॉस्पिटल पॉलिसी या एप्लीकेबल लॉ के अकॉर्डिंग मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज़ या पुलिस इंटीमेशन रिक्वायर्ड है तो वो भी ज़रूर करिए। रिमेंबर, प्रोटोकॉल इज मेड फॉर डिफिकल्ट डेज, नॉट फॉर इजी डेज। पॉइंट नंबर 5 आपको क्या ध्यान रखना है, प्रिजर्व एवरी रिकॉर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रिजर्व द कंप्लीट मेडिकल रिकॉर्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स जो आपको ध्यान देने हैं। कंसेंट फॉर्म, नर्सिंग नोट्स, इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स, ओटी नोट्स, मॉनिटरिंग चार्ट्स, मेडिकेशंस रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड कि आपने कम्युनिकेट किया इसको भी डॉक्यूमेंट कीजिए और इसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए। एवरीथिंग शुड बी प्रिजर्व एग्जैक्टली एज इट इज़। किसी रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय
एल्चर या रिट्रोस्पेक्टिवली मॉडिफाई नहीं करना है कि पीछे जाके हम मॉडिफाई कर रहे हैं, बिकॉज रिमेंबर टुडेज रूटीन रिकॉर्ड मे बिकम्स टुमारोज मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, और वो आपको ही बचाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि आपने ड्यू डिलीजेंस दिखाई है, आपने एज पर प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट किया है। पॉइंट नंबर 6, लर्न फ्रॉम एवरी एडवर्स इवेंट्स। सिचुएशंस कंट्रोल होने के बाद एक टीम मीटिंग कीजिए और सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, व्हाट कैन वी डू बेटर नेक्स्ट टाइम। Medicine is a continuous learning process. Even after 30-40 years of practice, we learn so many things. आज AI आ गया, हम AI को सीख रहे हैं, इवन यंग प्रैक्टिशनर भी सीख रहे हैं, सीनियर कंसल्टेंट भी सीख रहे हैं, जो 60-70 ईयर्स के हैं वो भी सीख रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी एक पर्सन को ब्लेम करने के बजाय सिस्टम को इम्प्रूव करने पे ध्यान होना चाहिए। रूट कॉज आइडेंटिफाई कीजिए, कम्युनिकेशन गैप्स देखिए, प्रोटोकॉल गैप्स देखिए। कई बार सिचुएशन के बाद हमें अपने प्रोटोकॉल को भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत होगी, तो वो भी करिए। पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव्स व्हेन सिस्टम इम्प्रूव। सो लेट मी लीव विद यू फ्यू इंपॉर्टेंट थॉट। Communication is very important and complications test your clinical skills. Adverse outcome test your professionalisms. और जब मेडिको लीगल इशू रेज होता है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशंस, कम्युनिकेशंस एंड प्रोटोकॉल कंप्लायंस भी क्लोजली एग्जामिन होती है। इसलिए सिर्फ ये 4 गोल्डन रूल्स याद करिए, याद रखिए, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ट्रीट द पेशेंट्स, टेल द ट्रूथ, राइट द फैक्ट्स, फॉलो द प्रोटोकॉल। अगर आप इन प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, सो you will protect your patients, you will upload your professional ethics, and significantly you will reduce your medical legal risk. I am Dr. Krishan Rajbhar, signing off. और अगर आपको कोई भी मेडिको लीगल क्वेरी, मेडिको लीगल कंसल्टेशंस, मेडिको लीगल डिस्कशन चाहिए, so you are most welcome to our Dopex Medico Legal Services. Thank you.